चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निर्जनं नाद्विन्दुकलातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्दरूपनाम्नां प्रकाशमंगलम शब्दाधार शब्द निवासन परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कणा द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान। राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव करो, समन करो मनन शरणो सतगुरु ज्ञान मुझे हृदय हरिनाम निष्पद संग साधु जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम कटार सात समुद्र शरण सतगुरु को न लिखा ये सत्य अंतर जाने गदगद के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अते हरजस पदराग आशा चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मज्ञान कह रहे हैं, आत्म धर्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान केवल ज्ञान की महाराज फरमाते तोल मोल बता रहे हैं कि जगत में आत्म धर्म है और आत्म धर्म है। नवदा भक्ति है, 10वीं भक्ति है। सबका तोल मोल बता रहे हैं महाराज और सबका निर्णय कर रहे हैं शास्त्रों की साक्षी लेकर के। खास खास नाम का भी वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या किया और कहाँ कहाँ पहुंचे, वो महाराज वर्णन कर रहे हैं पूरे शास्त्रों का साक्षी देकर के, शास्त्रों का प्रमाण देकर के महाराज कह रहे हैं कि संसार में आत्म कल्याण करने का जो रास्ता है, कड़ है, विधि है, वो न्यारी है। इससे 52 अक्षर से और श्वासा से न्यारी है। 52 अक्षर और श्वासा, अब जितने भी साधन करते हैं सब 52 अक्षर और श्वासा के आधार से करते हैं। श्वासा 52 से बोले जाते हैं, 52 श्वासा के। और आत्मा सब घट में एक है, पंच तत्व भी एक है तो एक अनेका जागा गुरुगम बिन नहीं पावे। आपो भूल भ्रम में भटके बंदिया भटकत जन्म गमा। है तो एक आत्मा और अनेका जागा, अनेक रूप हो गए। तो जगत में सबको रूप प्यारा लगता है कि आत्मा प्यारी लगती। आत्मा निकल गई तो खत्म हो गया। तो जिस भगत से कहते खत्म हो गया, पर आत्मा के कोई रूप नहीं। आत्मा एक धड़कन थी, धड़कन निकल गई। तो फिर परमात्मा के रूप की इच्छा कैसे करते हो? रूप के दर्शन की इच्छा करते हो, मेरे को रूप के दर्शन होंगे तो भगवान के दर्शन होंगे। महाराज फरमाते रूप सब माया स्वरूप के हैं, आधार है रूप। तो परमात्मा जैसे आत्मा एक दर्शन है, रूप है, शब्द रूप में है, वैसे परमात्मा भी शब्द रूप में। परमात्मा का जो शास्त्रों का ज्ञान है वो भी शब्द रूप में है। और इस शब्द रूप में समझ करके और फिर महाराज फरमाते अंदर शब्द का ज्ञान भी करो। गोपियां जब प्रेमा भक्ति जबरदस्त थी तो धुन में लीन थी, रूप में, धुन को सुन वैरागी हो गई। एक रूप को रूप देखता है, चरम चक्षु से रूप के दर्शन चाहता है। एक महाराज फरमाते ज्ञानी होते हैं तो सिर्फ ज्ञानी ज्ञान करता है। भगत और संत होते हैं वो महाराज फरमाते हैं कि दुनियात्मक शब्द और वर्णात्मक शब्द का निर्णय समझते हैं। तो गुरु के गम के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना ये समझ आने वाली है। क्यों कि वो सुन भेद नियारो, सब सुन वो सुन भेद नियारो।
कुदरत कला प्रेम सो जागे, सो सायब को प्यारो। वो सुन वेद नियारो। जो ये परमात्मा में मिलने की कुदरत कला जागृत होने का है, वो भेद विधि कल न्यारी किससे? सांस से। उस सांस की जब तक कल नहीं आएगी तब तक वो नियंचर आने वाला नहीं। और फिर प्रेम होगा किससे? कि नियंचर प्रकट होगा और मैं उसमें मिलूं। पति परमेश्वर से प्रेम होगा जब वो कन्या पति के संग जाएगी, नहीं तो कैसे जाएगी? तो कुदरत कला प्रेम से जागे, ये प्रेम से जागृत है। वही सायब का प्यारा बन सकता है, आत्मा वही परमात्मा की प्राप्ति कर। तो साधु भाई, भेद बिना जग डोले, सदगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। ये साधना करने वाले मेरे भाई लोगों, आपकी आत्मा मेरी आत्मा में कोई फर्क नहीं है, परंतु बिना परमात्मा की भक्ति के बिना, कुदरत कला नियंचर के बिना सारा जग डूबेगा। इन्हें पंच तत्वों में आ रहे हैं और जा रहे हैं। तीन लोग 14 वन में आत्मा फिरती है, क्योंकि सदगुरु के बिना, यानी सदगुरु विधि के बिना ये कल आती नहीं। कल आए बिना कुदरत कला जागृत होती है। तो के सुख राम समझ को कारण, जाग ठाम को नाई, जा सुन नाम साच घट आयो, तीर्था वार। इसका कोई जाग ठाम का कारण नहीं है, कोई जगह जाके बैठो, कोई स्त्री हो पुरुष हो, खट दर्शनी हो या वैरागी हो या मेहनत गद्दीदारी हो या शंकराचार्य हो, किसी की जरूरत काम का नहीं है। शरीर सबका पंच तत्व है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आत्मा सबकी ब्रह्म है। इस कल की विधि की जरूरत है। उस सांस में कौन सा नाम आता है? ब्रह्म के रकार मकार के ला दूसरा नाम रटो, बराबर गोल माला निकलेगी। सांच घट में आएगा पहले कुदरत कला जागृत किससे होती है? ये शास्त्रों में सब में लिखी हुई है और ये किसी ने बनाई हुई नहीं है, ये परमात्मा की है। आदि अनादि से सृष्टि उत्पत्ति है, और जिसके पास ये सांच घट में आ गया तो उसको तीर से बाहर नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने साधु भाई समझ सोच रो गाढ़ा, भेद दे बिना बात मत मानो, सभी फिरत है आड़ा। ये साधना करने वाले मेरे भाई लोगों, अगर 3 लोग की साधना करी तो फिर जगत में शरीर में आना पड़ेगा। वेद है, लभेद है, भेद है, तुच्छम है और तुच्छम वेद का भेद है। 5 है और 4 में रहे तो आना जाना मिटने वाला नहीं। और इन चारों का ही महाराज आज नाम बताकर वर्णन कर रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों इसकी विधि यानी समझाने वाला समझ में, आप भी समझे औरों को भी समझे। 2 भाषा हुए, 3 लोक की भी, चौथे लोक। क्यों 3 लोक की नहीं, चौथे की बातें करता है? तो शरीर तो 3 लोक का ही है और 3 लोक से आत्मा को चौथे में पहुंचाना है। 3 लोक की नहीं वर्णन होगा तो चौथे लोक कैसे जाएगा? 3 लोक का शरीर, देवों का शरीर ही तो परमात्मा में आत्मा को मिलाता है, और देवों को तो काटते रहते हैं, देवों से घृणा करते रहते हैं, तो फिर ये रटना होगी सवाल ही। देवों का शरीर ही परमात्मा में मिलाता आत्मा। ऐसा भेदी जन चाहिए जो सबकी सुखराम जी साक्षी दे रहे, वेदों की, पुराणों की, देवों की, माता पिता, ब्रह्मा विष्णु सबकी साक्षी दे रहे, निर्णय बता रहे हैं। अगर ये नहीं समझोगे तो आड़े फिरते रहेंगे सब। कौन? 5 विषय है, 5 जोधा, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, अहंभा, हुपद, ये घेरा घाले रहेंगे आत्मा की। इच्छा शक्ति, मन, शरीर, इंद्रियां, ये सब घेरे घाले, ये आड़े फिरेंगे। नहीं हमारे को पहुंच जाएंगे, कैसे पहुंचे? इसकी समझ करो, समझ करके फिर देखो, विचारो, सोचो, समझो।
कि बांधा पुराण सुन कुण तिरिया हो, मोक जाए सो तो विद न्यारी, पड़िया सो काजन सरिया हो। अरे बांधा पुराण सुन कुण तिरिया हो, मोक जाए सो तो विद न्यारी, पड़िया सो काजन सरिया हो। वेद है, पुराण है, पढ़ पढ़ के महाराज फरमाते कौन तिरा मेरे को आज तक नाम बताओ। परम मोक्ष में जाने की तो जो विधि है, जो तरीका है, जो भेद है, जो कण है, वो न्यारी है। किससे? श्वासा से, 52 अक्षर से। वो जब तेरे उनसास की बराबर रटना गोलमाला फिरेगी, और वो रकार मकार के बिना फिरे नहीं, इसके अलावा दूसरे कितने ही नाम ले दो। ये एक ही ब्रह्म का नाम, एक ही सत्स्वरूप का निजी नाम कुदरत का नींच है। अब पढ़ने से ही आने वाली नहीं, ज्ञान कथने से भी आने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे श्वासा के 52 अक्षर के आधार पे ये कुदरत कला नहीं। अगर होती तो महाराज फरमाते श्वासा के 52 अक्षर के आधार से नाम बता रहे महाराज सबका कि बल पांडव हरिचंद्र रुखमात अमरीश कहावे, ऐसा अनंत सत्य सो तेरिया सब जग सब जगत भी महिमा कर रहे हैं, साक्षी दे रहे हैं, वेद पुराण भी साक्षी दे रहे हैं। बल्कि राजा पांडव हरिचंद्र रुक्मागद अमरीश जो सुदर्शन चक्र का पूरा लड़का था, नवदा भक्ति में निपुण थे, और सत्य के पांडवा जीता, कौरव गया नहीं, सत्य के ऊपर रहे अनिल। तो महाराज फरमाते कहाँ गए? सब स्वर्ग में। साक्षी दे रहे सारे वेद पुराण संतों की वाणी। खास खास महाराज वाणी नाम बता रहे हैं। महाराज अगर पूरे सबके नाम बताऊं तो वार पार ही नहीं करेंगे। खास खास निर्णय कर रहे हैं महाराज। ये श्वास के 52 अक्षर के साथ रहे, स्वर्ग में गए। दरवासा तृणवत्यालग विश्वामित्र भाई, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जब तब कर गत पाई। दुर्वासा ऋषि हुए, तृणवत राजा हुआ, उद्यालक ऋषि हुए, विश्वामित्र हुए। ये सब जितने ऋषि तपस्या करी कई हजारों वर्ष तक संसार में महाराज परमात्मा द्रोणाचार्य हुए, कृपाचार्य हुए, जप करा, तप करा और स्वर्ग में गए। कहाँ गए? पांडवों को, कौरवों को ज्ञान देने वाले सब महाराज फरमाते हैं भीष्म पिता में देखो, सब पांडव देखो स्वर्ग में गए। जप करा, तप करा, 52 अक्षर का जप करा, इंद्रियों का दमन करा, सत्य के ऊपर अडिग रहे, धर्म की जीत कराई, अधर्म का नाश हुआ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सबकी स्वर्ग में गए। तो स्वर्ग से तो आने की रीत है, वैकुंठ से भी आने की रीत है, ब्रह्मलोक से भी आने की रीत, क्यों पहले भी वहीं से आई। अब कपिल मुनि गौतम बावनारस अनंत ऋषि कौतोई, सोम जाप जपे गढ़ चढ़िया, साख भरे सब कोई। सब शास्त्र साख भर रहे हैं, संतों की वाणी कह रही है। कपिल मुनि वे गंगा स्नान करने जाते हैं तो कपिल मुनि की मूर्ति है, संक्रांत के दिन वहां जाते हैं, सब कपिल मुनि के दर्शन होते हैं। और वो कपिल मुनि महाराज फरमाते इतने अष्टांग योग साधन करके अमर गौतम हुए, बाणा ऋषि हुए, अनंत ऋषि हुए। ये सोम का जाप जब अष्टांग योग का जाप जप करके और अष्टांग योग से सब जोगारम साज करके अमर हो गए। गोपी चंद भरतरी गोरख जलंधर सुन आनो, ए जोगारम साज हुआ बंदा और कचो नहीं जाना। गोपी चंद राजा हुए, भरतरी हुए, गोरखनाथ जी हुए, जलंधर नाथ जी हुए, मच्छंदर नाथ जी हुए, इन्होंने सब ने जोगारम साजा जबरदस्त, और सब अमर हुए। गोरखनाथ धरण पर खेले, शिव ने व्याव रचाया,
हेमाचल गर गौरा परण्या बार अठोत्तर में। धरती पे अमर है, महापर्य तक अमर रहेंगे, जब तक धरती आकाश है जब तक अमर है। तो महाराज फरमाते गुण हो जाता है, महाराज फरमाते जगत में पूंजीक हो जाते हैं, राजा के समान है, परंतु आना जाना मिटने का। तो सनकादिक नारद हस्तामल अष्टावक्र सोई वाष्ट मने दत्तात्रेय ने दत्त चीनियो जो सोनकादिक ऋषि हुए जो ऋषभदेव स्वामी को ज्ञान दिए। महाराज फरमाते हैं राम कृष्ण भगवान हुए। महाराज फरमाते संसार में पदवी लेकर के जो आते हैं उनके पास ये भक्ति है वशिष्ठ मुनि के पास की, और रामचंद्र भगवान को बताई, कृष्ण भगवान को बताई, परंतु जिसके पदवी होती है उसको वो पदवी का काम करना पड़ता। जैसे ऋषभदेव भगवान ये अवतार विष्णु के, परंतु उनको राक्षस मारने की पदवी नहीं थी। राक्षस मारने की पदवी शुरू से आती है। सागर शिखर समय कोई ब्रह्मा सुपत जाय पुकारे, लो अवतार हुए नभवाणी असुर मार सुर तारे। असुर को मारे, सुरों को तारे, देवों को वो पदवी लेकर आते हैं। राम कृष्ण आए और महाराज फरमाते इनका खात्मा किया, असुरों का जबरदस्त शरीर धारण करके सुख दुख देखते हैं, और भक्ति भी केवल करी। महाराज के वचन है, परंतु कहाँ तक रहे तो बाल्मीकि वासठ मुनि रामा पायो नाम विचारा, सुन जो मोक्ष तीर्थंकर पहुंचा जहाँ संग अनंत अपार। वाल्मीकि वशिष्ठ मुनि रामा, वाल्मीकि ने श्वास श्वास में परब्रह्म के नाम की रचना करी। रामचंद्र भगवान के जन्म के 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण बनी। रामचंद्र भगवान ने भक्ति करी, भंवर गुफा तक पार ब्रह्म तक रहे। उनका विचार वही पूर्ण था कि पदवी थी। वासिष्ठ मुनि भी यही इस प्रकार से सद्गुरुदेव फरमाते 24 तीर्थंकर परम मोक्ष में गए कि उनके कोई पदवी नहीं थी। 9 भक्ति करी पहले, फिर ये केवल 10वीं भक्ति करी। तो आज भी यही है, पदवी नहीं होती है तो फिर वो परम मोक्ष में जाए। क्यों? पदवी छोड़े जगत के तीनों युग का राज, तीनों युग के राज छोड़े, सत्य त्रेता जो अपुनकार पदवी छोड़े, तब वो परम मोक्ष में। तो तत्व छीन लेता है, परब्रह्म के नाम को छीना, परंतु उनका आना जाना सोनका भी इसलिए साथ साथ में रहता। नारद मुनि हुए, अस्तामल मुनि हुए, अष्टावक्र हुए। अस्तामल मुनि 12 वर्ष मून में रहे। फिर दत्तात्रेय जी ने ऐसा ज्ञान दिया, तब जाके वो राम नाम की रचना। अष्टावक्र जी राजा जनक की सभा में ज्ञान दिया, आतंक कुबड़े थे, वो भी कहाँ गए? वो भी तत्व चीना ब्रह्म की। महाराज फरमाते कोई स्वर्ग में, कोई बैकुंठ में, ब्रह्म लोक। पर 3 लोग 14 भुवन छूटा नहीं। अब नव जोगेश्वर जनक विदेही सुखदेव को संग किया, कुदरत कड़ा नाम की जागे उलट आग धर ली। अब महाराज कुदरत कला का वर्णन करे, सभी प्रकार के धर्म की मांगी बताए। केवल्य भक्ति के भी, नवदा भक्ति के भी, आन धर्म के भी, आत्म धर्म। आन धर्म में प्रगति के आधार से जब तक आत्मा रहती है तब तक महाराज फरमाते आन धर्म के साथ, और आत्म चेतन के आधार से कुदरत कला का आनंद लेकर के प्रगति के शरीर से अलग हो जाता है, तो वो आत्म धर्म का गुण प्रकट। तो 9 जोगी रसों के केशवदेव के पुत्र थे, उनके पास कुदरत कला की राजा जनक को दी। फिर सुखदेव मुनि को जनक से आई। ऐसी कुदरत कला नाम की जागी, पीठ फाड़ करके और प्रगति से अलग हो गए, शरीर सत्य विदेही मंडल में घर कर। फिर सुखराम जी कह रहे हैं तो वाल्मीकि भीलणी गुजर ध्रुव प्रहलाद वखाणो,
सिरिया दे सरगरो साचो राम राम या जाने। वाल्मीकि हुए, भीलड़ी हुई, नवदा भक्ति के 9 गुण आ गए। रामचंद्र भगवान जैसे त्रिलोकीनाथ के दर्शन हुए। उठा के देखो भागवत पुराण सब कहाँ गए। गुजरी हुई, पानी पे चलने लगी और राम का नाम पे इतना विश्वास हो गया कि व्यास जी वार के वारे गुजरी पार उतर गए। ध्रुव ये कितनी कसौटी पे चढ़े, सच्चे पिता की गोद में बैठ करके। प्रहलाद कितनी कसौटी पे चढ़े, इसी ब्रह्म के नाम का सिमरन करा। सिरिया के कुमारी ने सरगरा, बाल्मीक जात का सरगरा जो पांडवों के यज्ञ में शंख बजाया, उन्होंने भी राम नाम ब्रह्म के नाम को श्वास श्वास में रखा और सच्चा माना ब्रह्म परमात्मा का नाम। तो उठा के देखो कहाँ गए, सब स्वर्ग में। स्वर्ग भी कोई मामूली थोड़ी है, यही ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि धर्म धर्म की वानगी है, ऐसी कोई चीज नहीं जाती, परंतु परम मोक्ष में आत्मा नहीं। परम मोक्ष में तो इसी राम को कड़ के साथ रटेगा, वेद के साथ रटेगा, विधि के साथ रटेगा। उन सांस के साथ जब इसका उच्चारण होगा, बराबर गोल माला फिरेगी, तब जाके नियंत्रण आएगा और वो आत्मा को परमात्मा। तो कलयुग संत कबीर नामदेव राको, कानानमत पीपो भाई। संत दास दादू दरिया साने अंचर कल्पन। कलयुग में हुए संत कबीर हुए, ऐसा हिंदी में ऐसा शास्त्र बनाया, जबरदस्त अनबे ग्रंथ बनाया। नामदेव छिपा हुए, राका कुमार हुए जबरदस्त, राका जी। नानक पीपो भाई, नानक पीपा जी हुए, गढ़ गागरों के राजा के। पहले देवी की भक्ति करते थे, 1.25 मन की लापसी चढ़ाते रोज, और देवी हाजिर खड़ी रहती थी 24 घंटे। फिर पीपा जी महाराज को जब अंत समय आया तो देवी ने सपने में आके कहा, पीपा कार्य करना आत्मा का तो कर ले, मैं खुशी हूं तेरे से। चेताया देवी ने। कोई कहते हैं देवता अटकाते हैं, अटकाते नहीं, चेताते हैं, सहायक है देवता। तब पीपा जी ने कहा, तेरी भक्ति कर, बाकी क्या है, तू कल्याण ने कल्याण आत्मा स्त्री है, मैं भी देवी हूँ, लोग की मैं माता हूँ, उसे होगी ये भक्ति। तो तू भक्ति का केवल की, तब तेरी आत्मा का कल्याण होगा। तब गाँव में कहा जाऊं, जब मेरी जीवना ही थोड़ा सा रह गया, तब कहा काशी में रामदेव जी मनन रामानंद जी महाराज है, वहां चला। तब पीपा जी महाराज रामानंद जी के पास, यही कबीर ने ज्ञान, कबीर को ज्ञान दिया रामानंद करके मोक्ष में। संत दास दादू दरियासा, संत दास जी दादरा में भी उनका में हुई, उनका भी उनका जन्म आए, पढ़े, नयन में भक्ति करी। यही नियंत्रण की कड़ जो हमने महिमा बना, वो नियंत्रण की कड़ उन्होंने पाई। और फिर कड़जुग माई कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, वहां पर ताप बहुत ने पायो, कहाँ लग को मैं सोई। कड़जुग माई कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, वहां पर ताप बहुत ने पाए, वो तेज बहुतों ने ये भक्ति धारण करी। मैं कहाँ तक वर्णन करूं, महाराज कितनी महिमा कर रहे हैं सबकी, किसी के भी खंडन नहीं कर रहे हैं, न गिरना, सब में ब्रह्म देख रहे हैं। और सब निर्णय वानगी की अलग अलग वानगी भाग रहे हैं, अलग अलग निर्णय कर रहे हैं। सब धर्मों का वर्णन विस्तार से करे तो कहाँ तक करे, थोड़ा थोड़ा वर्णन सारे शास्त्रों की साक्षी बता रहे हैं। नेक नेक वानगी भाकी, धर्म धर्म की न्यारी, जो विस्तार कहूं तो बोता, कहाँ लगे कहूं उचारी।
कहाँ तक मैं इसका उच्चारण करूं? छोटी छोटी मैंने खास खास जो मिलना है वो आपको मैंने समझाया। आत्म धर्म का, आन धर्म का, योगारम का, वेद भेद लभेद, अष्टांग योग, सांख्य योग, सबका हठ योग का निर्णय महाराज कर रहे हैं। जो जो करोगे साधन वहां जाओगे, उसकी पहुंच इतनी है, सबकी पहुंच बता रहे हैं। और सब 52 अक्षर और स्वास्थ्य के आधार से करते हैं। और संतों का ज्ञान है 52 से अलग 53, 54 और 55। 53 है, 54 नियंत्रण जागृत होता है और 55 निराधार समाता। तब ये आत्मा नौतत्लिंग शरीर और पंच तत्व से अलग। तो 52, 53 क्या करे? 54 कहिए मोय, 55 बिन सुखराम के भेदन ला देखो। इधर ये करे, उधर करे 52 अक्षर बायरो। 52 अक्षर यानी रकार मकार को अगर नहीं रटेगा तो महाराज फरमाते हैं तेरे ये नियंचर आने वाला। नियंचर रड़ो ममोदो अखर है, सब वेदा में सार। ब्रह्म बीजो एक ही, सुखदेव कहे विचार। ये रर्रा मम्मा 2 अक्षर है, ये सारे वेदों का सार है। सारी सृष्टि का सृजनहार परमात्मा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे मैं कहां तक इसका उच्चारण करूं? कह सुखराम सुनो सब कोई, हमने अंचर पाया। नवजोगेश्वर जनक विदेही, या में उलट समाया। महाराज फरमाते हम नियंत्रण की प्राप्ति करी, हमने भी। नौ जोगेश्वरों ने, जनक विदेही ने, सुखदेव मुनि ने उलट ऋषि में समाये, वहीं भी हम भी वहीं समाये। हमारा उनका कोई अलग नहीं है, एक ही था। बस महाराज फरमाते वो अलग क्यों रह गए? राम सिमरते हुए भी उसके लिए सुखराम जी कह रहे कि यहाँ में फिर फर्क है भाई, सुन ली जो सब कोई। राम कया तू नाम न जागो, जान नहीं पायो कोई। इस राम रटने में संतों ने भी राम रटा और देवताओं ने भी राम रटा, सब भक्तों ने भी राम रटा। प्रहलाद ध्रुव ने भी, वाल्मीकि ने, सरगरा ने वाल्मीकि रामायण बनाने, तुलसीदास जी ने, सबने राम रटा। कबीर ने काशी में, वेदास जी ने, तुलसीदास जी ने, तीनों ने राम रटा। और काशी में एक जगह तीनों हुए। तुलसीदास जी स्वर्ग में गए, वेदास जी ऋषि हुए, वो भी स्वर्ग में, और कबीर साहब परम मोक्ष में गए। क्या फर्क था? यही फर्क था। यहाँ में फिर फर्क है भाई, सुन ली जो जन। सब लोई जगत सब कोई सुनो, राम कया तू नाम न जागे। राम राम श्वास के आधार से करोगे जब तक कुदरत कड़ा जागृत नहीं होगी। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि निरंतर जागृत करने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गुरु गम चाहिए, यानी सदगुरु विधि की गम चाहिए। इसलिए सुखराम जी कह रहे है तो एक अनेक का जागा, गुरु गम भी नहीं पावे। गुरु गम के बिना ये पान नहीं सकते। सदगुरु विधि ये गुरु गम है खास, ये विधि की समझ चाहिए। क्यों? अगर ये विधि की समझ नहीं हुई तो ऐसो संत फेरिया कोई समय प्रगटन हारा। पीछे सकल जुरो गिरे बाई, अनबेसण सुन सारा। तो ऐसा समय जागृत होता है, संतों के नाम से सता आती है, भगवत जी से चलती है। तब महाराज फरमाते सता जागृत होकर के जीव परम मोक्ष में जाते हैं। तो ऐसो डाव फिर कब मैं पाऊं, मिन खा दे गुरु वो पाचो, सतगुरु मिले न कोई। मिनखा देवी मिल जाएगी, गुरु भी कई मिल जाएंगे श्वास के आधार से 52 अक्षर का साधन बताने वाले। परंतु सतगुरु विधि का जो गुण है, पता जागृत होने का, नियंत्रण का, कुदरत कला का, वो कोई समयो प्रकरण था। भगवत विधि चलेगी जब ये होगा।
तो भगवत गीते नित्य नमी विदेशे तरमाय, एक भवतारी संत जन्म धरे मां, जन्म धरे मां आय मोक्ष वासु हंस जावे, बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे, सुख राम सदाई वासम हंस मोक्ष जित जाय, भगवत विषि नित नमी विदेश तरम। अब ये विदेश क्षेत्र बताते हैं, महंत गद्दीधारी बैठे जहां संतों की धाम है वहां बताते वो है। विदेश क्षेत्र तो पंचतत्व नौतत्व लिंग शरीर से अलग है, ब्रह्म विराट है जो केवल पद है, वो विदेश क्षेत्र है। और कुदरत कला वहीं से आती है। कोई इस कुदरत कला नियंत्रण सत्ता को कहते हैं धामों में है, कोई के वाणी में है, कोई के महंत गद्दीधारी में है, कोई के मेरे गुरु महाराज में है, कोई धामों पे पाटे हैं, कालपुर पाटों पे सत्ता है, सिर झुकाओ आपसे सत्ता आ जाएगी। तो सत्ता का रहने का स्थान यहाँ नहीं है, ये लोग 14 भवन में भी नहीं है। सत्ता का स्थान तो विदेश क्षेत्र में, ब्रह्म विराट से ये नियंत्रण आता है और ब्रह्म विराट में लेके जाता है। ये किसी के शरीर से नहीं आता। ये सबसे प्रथम ये जब तक नहीं समझोगे तब तक ये सदगुरु विधि का गुण प्रेम जागृत नहीं हो। एक भवतारी संत जन कोई महंत गद्दीधारी नहीं है, ज्ञानी बाँचने वाले नहीं है, भव से आत्मा को निकालने वाला जन्मने मरने से ये नियंचर है भवतारी। केवली भगवंत भी नहीं, वो चले गए फिर गए। उनका जो केवल ज्ञान है ये महाराज फरमाते भव तारने वाला, उसमें जो सदगुरु विधि है ये जबरदस्त भव से आत्मा को तारने वाली है, यही नियंत्रण लाने वाले है। जन्म धरे मां आए मोक्ष वासु हंस जागे। बिल्कुल चिंता तो करनी चाहिए। तो वर्तमान में भी आक्षिप्त हो। महाराज फरमाते कि संसार में हंस जब वो जागृत होता है तब हंस वासु मोक्ष जाते, तब आत्मा विधि मंडल में जाती है, तब वो 52 अक्षर से श्वासा से अलग है। और बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। अगर उस निज नाम के कुदरत कला के आत्म चेतन से अनुभव नहीं होगा, वो भगवत है, वो विषि चल रही है। तो ये अनुभव ज्ञान भी घट में नहीं समझ में आता। ये समझ में जब भी आएगा कि गिगन मंडल में दुनियात्मक शब्द गणनाएगा और वर्णात्मक मुकार बन से चलेगा, और बुद्धि पे ज्ञान अनुभव ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय महाराज फरमाते समझ में आने लगता है। जो नहीं बाँचने वाले कोई नहीं, सुनने वाले कोई। बाँचने वाले तो भले भी बाहर के बाहर जाएंगे, सुनने वाले बहुत चलेगा। ये तीनों चीजों का गुण हो जाए, भले बाँचना आओ से नहीं आओ, किसी को समझाना आओ नहीं आओ, खुद समझ। ज्ञान घट में नहीं आवे, ये ज्ञान घट में आना चाहिए, बुद्धि पे बरसना चाहिए। एक तो बुद्धि पे अहंकार रहता है, मान सम्मान रहता है, पूज्य घोड़ा रहता है, देवताओं को हल्का समझते हैं, खुद को बड़ा समझते हैं। तो फिर ये अणुमेय ज्ञान बुद्धि पे आएगा नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे ज्ञान चक्र सुखराम के लगे गणपति मान। मेरा ज्ञान चक्र है, अणुमेय ज्ञान है। ये जिसके बुद्धि पे औपत छाया रहता है, उसके ये जो निरपक्ष निर्णय कनपति पे लगता है, उठ के भगते हैं, घायल हो जाते हैं। कनपति में लगता है, बोल के जवाब नहीं दे सकते हैं, उठ के रवाना। घायल आदमी क्या करता है, उठ के चला जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है। जब तो बुद्धि पे ज्ञान हो जाता है और उठ के भग जाते हैं, और मेरे इनके विचार नहीं मिलते, अलग है। वाणी एक है, विधि एक है, भजन एक है, और बुद्धि पे ऐसे विचार अलग अलग होते हैं। तो ये ज्ञान चक्र
कनपट्टी में, फिर वो घायल हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो अलग अलग पड़ जाते हैं। इसीलिए एक धर्म में झगड़ा वेला रे भाई, वो के तुझ गम नाई, वो के तुझ गम, वो के सतगुरु में होई, वो के सतगुरु, अलग अलग ऐसे नहीं। और जो सुनने वाले भ्रम में पड़ गए, किसको माने किसको, आज यही होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अनबिन दर्शन भगवंत ज्ञान घटने नहीं आगे, सुखराम सदाई मां समो हंस मोक्ष नित जाए। ये तो भगवत विषय तो चलती रहेगी महाप्रलय तक, सता जागृत होती रहेगी, पर जिसके घटने वर्णात्मक शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द और संतों का ज्ञान बुद्धि पे निष्पक्ष निर्णय रहेगा आध्यात्मिक, वो परम मोक्ष जरूर जाएगा, चाहे सुनने वाला हो और चाहे बात। राम राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज